हाँ जी, इस क्लास में हम लोग दिशा वाली जो अपनी बुक है उसमें देखने वाले हैं स्थापत्य कला, जिसमें आप लोगों के मंदिर, महल, दुर्ग, आप लोगों के छतरियां ये आएंगे। तो इसमें आप बने रहें। और आपको पता है कि वर्तमान समय में पीवाईक्यू का कितना इंपॉर्टेंस है, पटवारी में आप लोगों ने देखा। और इसी के साथ में यदि आप लोग इससे देख लेते हो तो स्थापत्य कला का आपका प्रश्न जो है वो गलत नहीं होगा। ये फोर्थ ग्रेड की दिशा वाली बुक का ही सॉल्यूशन है। विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न यहाँ पर सॉल्यूशन है। तो पर पहला प्रश्न है, राजस्थानी स्थापत्य कला का जनक किसे माना जाता है? तो माना जाता है राणा कुंभा को। ऑप्शन नंबर 1 जो है वो करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोनार दुर्ग कहाँ स्थित है? तो सोनार दुर्ग पूछे तो जालोर याद रख, सॉरी जैसलमेर याद रखना। जालोर में स्वर्णगिरी दुर्ग है, जालोर में स्वर्णगिरी, और जैसलमेर में सोनार दुर्ग जो है वो स्थित है। मेरे द्वारा गलती से बोला गया, लेकिन आप जो है एग्जाम में ये गलती न करें, यहीं से सीख लें। नेक्स्ट क्या है, सोनार का किला त्रिकुटगढ़ भी कहते हैं इसको, राव जैसल द्वारा कैसे पत्थरों में, पीले पत्थरों से निर्मित है और जैसलमेर के किले का निर्माण करवाया। तो जैसलमेर के किले का निर्माण राव जैसल द्वारा करवाया गया, पीले पत्थरों में है, मतलब रंग सोना जैसा हो गया, इसीलिए इसे सोनारगढ़ कहते हैं। राव जैसल की मृत्यु होने पर उसके पुत्र व उत्तराधिकारी शालिवाहन द्वितीय ने इस दुर्ग का अधिकांश निर्माण कार्य करवाया। यह बिना चूने के सिर्फ पत्थर पर पत्थर रख कर बनाया गया है। देखो ये तो बिना चूने के प्रयोग के बना है, और एक राजस्थान का ऐसा दुर्ग है जिसके नींव ही नहीं है, चट्टान पर सीधा गड़ा है, तो वो तो है घाघरों दुर्ग, और जिसमें चूने का प्रयोग नहीं है ना, वो है अपना सोनारगढ़ दुर्ग जैसलमेर वाला। और यह बिना चूने के सिर्फ पत्थर पर पत्थर रखकर बनाया गया, जो इसके स्थापत्य की अनूठी विशेषता है। जैसलमेर का दुर्ग विश्व का एकमात्र ऐसा किला है जिसकी छत लकड़ी की बनी हुई है। महलों के दरवाजे व छतों को सुरक्षित रखने तो गोमूत्र का लेप किया जाता था। यह विशाल दुर्ग अंगड़ाई लेते हुए सिंह के समान प्रतीत होता है। तो राजस्थान का वह दुर्ग जो अंगड़ाई लेते हुए सिंह के समान दिखाई देता है या प्रतीत होता है, वो कौन सा है? सोनारगढ़ जैसलमेर। त्रिकुटगढ़ पहाड़ी है ना, राव जैसल ने बनवाया, फिर शालिवाहन द्वितीय ने इसका अधिकांश निर्माण करवाया। ये चीजें हमने अब तक पढ़ी है। इसकी छतें जो है वो किसे लकड़ी से निर्मित है। यह दुर्ग 250 फीट ऊंची तिकोनी पहाड़ी पर बने, वह इसकी आकृति त्रिभुजाकार है। तो सोनारगढ़ दुर्ग की आकृति कैसी है? त्रिभुजाकार है। पहाड़ी का नाम देखो क्या दिया गया है? तिकोनी पहाड़ी नाम दिया गया है। कौन सी पहाड़ी दिया गया है? तिकोनी पहाड़ी यहाँ पर दिया गया है। आकृति त्रिभुजाकार है, इसे त्रिकुटगढ़ भी कहा जाता है। इसे इसका आकार जो है त्रिभुजाकार है, इसलिए इसे त्रिकुटगढ़ कहा जाता है। पहाड़ी का नाम गोरहरा होने से इसे गोरहरागढ़ कहा जाता है। अब देखो अलग अलग नाम, मैं मेरी तरफ से नहीं बोल रहा हूँ, किताब में लिखा हुआ है तिकोनी पहाड़ी, यहाँ पर लिखा हुआ है गोरहरागढ़ कहा जाता है। गोरहरा पहाड़ी का नाम होने के कारण राजस्थानी लोक काव्य में इसे जैसाणगढ़ कहा गया है। राजस्थानी लोक काव्य परंपरा जो है उसमें इसको जैसाणगढ़ कहा गया। सूर्य की रोशनी में स्वर्णिम आभा बिखेरने के कारण यह सोनार किला, सूर्य की जब किरणें पड़ती है पीले पत्थरों से राव जैसल ने इसे बनवाया, इसलिए स्वर्णिम आभा बिखेरने के कारण कौन सा किला कहलाता है? सोनार किला कहलाता है। बंगाली फिल्मकार सत्यजीत रे ने पीत प्रस्तर से निर्मित इस दुर्ग को सोनार किला नाम दिया है। तो जैसलमेर के किले का नाम सोनार किला है। यह किसने दिया इसको नाम? तो सत्यजीत रे ने दिया, और ये इन्होंने सत्यजीत रे ने फिल्म बनाई थी, उस फिल्म में इसका नाम रखा था और वो नाम आज प्रचलन में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैसलमेर का किला किस नाम से जाना जाता है? तो सोनारगढ़। जैसलमेर का किला सोनारगढ़ के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से राजस्थान के किस दुर्ग को चिड़िया टूक के नाम से भी जाना जाता है? तो ये तो सबको पता है, रावजोधा द्वारा निर्मित मेहरानगढ़ दुर्ग है, जिसे चिड़िया टूक पहाड़ी पर बना होने के कारण चिड़िया टूक दुर्ग भी कहा जाता है। व्याख्या देखें, देखो मेहरानगढ़ दुर्ग जोधपुर का किला जोधपुर में है, इसे मोर ध्वज
हम पिछली वाली क्लास में पढ़ा था मोर ध्वज निहाल चंद, वो था किशनगढ़ चित्रशिला का चित्रकार। और ये है जोधपुर का किला, इसे भी मोर ध्वज या मयूर ध्वज भी लिखते हैं, तो कोई चिंता वाली बात नहीं है। बीकानेर वाला किला भी गढ़ चिंतामणि और जोधपुर वाला भी गढ़ चिंतामणि, मतलब राठौड़ों के दुर्ग गढ़ चिंतामणि कहलाए हैं इत्यादि नामों से प्रसिद्ध इस किले का निर्माण 400 मीटर ऊंची चिड़ियानाथ की टूक पहाड़ी पर राव जोधा ने करवाया। किसने करवाया? राव जोधा ने करवाया। इस किले में राव जोधा द्वारा निर्मित चामुंडा देवी का प्रसिद्ध मंदिर स्थित है। तो चामुंडा देवी का मंदिर राजस्थान के कौन से दुर्ग में है? मेहरानगढ़ दुर्ग में। मेहरानगढ़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया? तो राव जोधा ने करवाया। किले की बुर्ज पर स्थापित किलकिला, शंभू बाण, गजनी खान एवं अन्य छोटी मोटी तोपें हैं। अब आपको ये पूछा जा सकता है कि मेहरानगढ़ दुर्ग में कौन कौन सी तोपें हैं? तो किलकिला है, शंभू बाण है, गजनी खान है। इसके अलावा ये तीन तो याद रखें, किलकिला, शंभू बाण और गजनी खान। किलकिला, शंभू बाण और गजनी खान, ये तीन तो आपको याद रखनी है। नेक्स्ट है, लाल पत्थरों से निर्मित मेहरानगढ़ दुर्ग किस पहाड़ी पर अवस्थित है? तो भाई ये तो याद करके आए, चिड़िया टोक पहाड़ी पर जो है राव जोधा ने बनवाया है। तो और मयूर ध्वजगढ़ भी कहते हैं, गढ़ चिंतामणि भी कहलाता है, जहां पर चामुंडा माता का मंदिर बना हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, यह है किस प्रसिद्ध दुर्ग की सुदृढ़ नैसर्गिक सुरक्षा व्यवस्था से प्रभावित होकर अबुल फजल ने लिखा कि अन्य सब दुर्ग नग्न है जबकि यह दुर्ग बख्तरबंद है। तो देखो ये तो कहा गया था रणथंभौर दुर्ग के लिए, ये कथन किसका? ये पूछे ना कि अन्य सब दुर्ग नग्न है जबकि यह दुर्ग बख्तरबंद है ना। रणथंभौर दुर्ग के लिए यह कथन है, पूछा जाए तो अबुल फजल का। और पूछ ले कि अबुल फजल ने यह वाक्य कौन से दुर्ग के लिए कहा, तो रणथंभौर। रणथंभौर कौन से जिले में है? तो सवाई माधोपुर में है। अब देखते हैं व्याख्या। रणथंभौर का किला, रणथंभौर का किला प्राचीन नाम रणतयपुर, ये पूछ लिया जाता है कि रणथंभौर किले का प्राचीन नाम रणतयपुर रण की घाटी में स्थित नगर था। रण उस पहाड़ी का नाम है जो इस दुर्ग से कुछ नीचे स्थित है, तथा थंब उस पहाड़ी का नाम है जिस पर यह दुर्ग स्थित है। इसी वजह से दुर्ग का नाम रणस्तंभपुर, देखो प्राचीन नामों में रणस्तंभपुर भी आता है और रणतयपुर भी आता है। रणथंभौर पड़ा 18वीं शताब्दी में जगत या जयंत द्वारा निर्मित, कुछ पुस्तकों में 994 ईस्वी में रणथंभन देव द्वारा निर्मित यह किला सुरक्षात्मक दृष्टि से अद्वितीय स्थान रखता है। यह विशाल पर्वत पर स्थित होते हुए भी दूर से दिखाई नहीं देता है, जबकि इसके ऊपर से शत्रु को आसानी से देखा जा सकता है। इसीलिए शायद अबुल फजल ने इसे जो है बख्तरबंद दुर्ग का है। 11 जुलाई 1301 ईस्वी को, याद हो गया होगा राजस्थान का पहला शाखा 11 जुलाई 1301 ईस्वी को, ईस्वी में यहाँ पर राणा हमीर, ये वही राणा हमीर है जिसके बारे में कहा जाता है सिंह गमन सतपुरुष वचन कदली फलत एक बार तिरिया तेल हमीर हट चढ़े न दूजी बार। और राणा हमीर और अलाउद्दीन खिलजी के बीच युद्ध हुआ था। वो किला कौन सा है? रणथंभौर। और इसी समय राजस्थान का प्रथम शाखा भी होता है, तो जिसमें अलाउद्दीन खिलजी क्या रहा था? विजय रहा था। और रणथंभौर शासक हमीर के बारे में एक दोहा है, देखो ये लिखा हुआ भी आ गया, सिंह गमन सतपुरुष वचन कदली फले एक बार तिरिया तेल हमीर हट चढ़े न दूजी बार। अब ये पूछा जा सकता है कि हमीर के लिए ये जो काव्य है या जो पंक्तियां प्रचलित है, ये कहाँ का शासक था? तो रणथंभौर का शासक था। याद रखना, ये कहाँ का शासक रहा है? तो रणथंभौर का शासक रहा है। अबुल फजल के शब्दों में रणथंभौर दुर्ग पहाड़ी प्रदेश के बीच में स्थित है, इसलिए लोग कहते हैं कि अन्य दुर्ग नंगे हैं, लेकिन यह कैसा है? बख्तरबंद है। ये अबुल फजल ने कहा है रणथंभौर दुर्ग के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, निम्नलिखित में से कौन सा किला चौहान द्वारा बनवाया गया माना जाता है और जिस पर दिल्ली के शासक अलाउद्दीन खिलजी द्वारा कब्जा कर लिया गया था? तो वो है रणथंभौर का किला। कहा जाता है रणथंभौर का किला चौहानों द्वारा बनाया गया। और फिर आपको बताइए 1301 ईस्वी में
अलाउद्दीन खिलजी ने क्या कर लिया, हमीर को हराकर कब्जा कर लिया और उसी समय राजस्थान का पहला साका हुआ था। हमीर रसो के अनुसार रणथंभौर किले का प्रारंभिक नाम क्या था? तो देखो यहाँ पर पूछ लिया ना रणस्तंभपुर, और ये भी पूछ लिया किसके अनुसार, हमीर रसो के अनुसार। मेरे को जहां तक याद आ रहा है ना, हमीर रसो ग्रंथ जो है वो जोधराज का है। हमीर रसो ग्रंथ किसका है? जोधराज का है, आप लोगों को याद रखना है। और ये कौन सी भाषा में लिखा गया? अहिरवाटी भाषा में लिखा गया है साहित्य। ये भाषा वाला आप देखना एक बार। किस दुर्ग का प्रवेश द्वार नौलखा दरवाजा के नाम से जाना जाता है? तो नौलखा दरवाजा भी रणथंभौर में है, याद रखना। नौलखा दरवाजा रणथंभौर दुर्ग का प्रवेश द्वार कहलाता है। नेक्स्ट व्याख्या, रणथंभौर किले में हमीर महल, रानी महल, सुपारी महल, 32 खंभों की छतरी। राणा हमीर नहीं, हमीर ने अपने पिता के याद में और अपने शासनकाल के दौरान 32 खंभों की छतरी बनवाई। रन्नीहाड़ तालाब, पीर सदरुद्दीन की दरगाह, पीर सदरुद्दीन की दरगाह है, याद रखना। आपके कौन से दुर्ग में है? रणथंभौर दुर्ग में। त्रिनेत्र गणेश जी का मंदिर, ये तो सबको पता है, सवाई माधोपुर में है। रणथंभौर दुर्ग में आदि स्थित है। सवाई माधोपुर स्थित रणथंभौर दुर्ग का प्रवेश द्वार नौलखा दरवाजा कहलाता है। ज्ञातव्य है कि नवलखा बुर्ज चित्तौड़गढ़ दुर्ग, नवलखा दुर्ग दादरा पाटन झालावाड़ और नवलखा महल आप लोगों का गुलाबबाग उदयपुर में है। मैं पुनः आपको ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि नौलखा दरवाजा रणथंभौर में है, नौलखा बुर्ज चित्तौड़गढ़ दुर्ग में है, नवलखा दुर्ग दादरा पाटन झालावाड़ में है, नवलखा महल गुलाबबाग उदयपुर में स्थित है। नेक्स्ट है, देखो अब है गुब्बारा, नुसरत, नागपली, गजक नाम है। तो ये जोधपुर दुर्ग की तोपों के नाम है, ऑप्शन नंबर 3। इसके अलावा हम लोग 3 पहले पढ़कर आ चुके हैं, और अब बाकी आपको ये भी गुब्बारा, नुसरत, नागपली और गजक ये भी ध्यान में रखनी है। तो ऑप्शन नंबर 3 आप लोगों का करेक्ट रहेगा। यहाँ पर दिया गया है कौन कौन सी है तोपे। तो जोधपुर दुर्ग की तोपे, किलकिला अजीत सिंह अहमदाबाद से लाए थे। किलकिला तोप जोधपुर के मेहरानगढ़ दुर्ग में स्थित है, जिसे अजीत सिंह अहमदाबाद से लाए। शंभुबाण, गुब्बारा, नुसरत, नागपली, गजक, गजनी खान, ये सारी तोपों के नाम है, और ये तोपे जोधपुर के मेहरानगढ़ दुर्ग, जिसे मयूर ध्वज गढ़, जिसे गढ़ चिंतामणि कहते हैं, वहां स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह किला जिसकी आजादी व अस्मिता की रक्षा के लिए वहां के ठाकुरों ने गोला बारूद खत्म होने पर दुश्मनों पर चांदी के गोले दागे। तो ये तो किला आप लोगों का कहाँ का रह जाएगा? चूरू का रह जाएगा। देखते हैं, देखो तो ये चूरू का किला हो जाएगा, चूरू में ही है, चूरू जिला ही अपने को बताइए। व्याख्या देखते हैं। चूरू के किले का निर्माण 1739 ईस्वी में ठाकुर खुशहाल सिंह ने करवाया। चूरू के ऐतिहासिक किले के बारे में यह प्रसिद्ध है कि गोला बारूद खत्म होने पर दुश्मनों पर चांदी के गोले दागे। लेकिन याद रखना, चूरू के किले का निर्माण खुशहाल सिंह ने करवाया। खुशहाल सिंह चंपावत जो है वो याद रखना 1857 की क्रांति से संबंधित है, लेकिन चूरू का किला भी खुशहाल सिंह ने बनवाया है। 1857 ईस्वी के विद्रोह में ठाकुर शिव सिंह ने अंग्रेजों का विरोध किया। इस पर अंग्रेजों ने बीकानेर राज्य की सेना लेकर चूरू दुर्ग पर क्या किया? आक्रमण किया। जब दुर्ग में तोप के गोले समाप्त होने लगे तो लोहारों ने नए गोले बनाए, किंतु कुछ समय बाद गोले बनाने के लिए शीशा समाप्त हो गया और अपनी आजादी और अस्मिता की रक्षा के लिए इस दुर्ग के ठाकुरों, लोहारों और सुनारों ने चांदी के गोले बनाए। जब तोपों से छूटे चांदी के गोले शत्रु सेना पर जाकर गिरे तो शत्रु सेना हैरान रह गई और उसने जनता की भावनाओं का आदर करते हुए यह इस दुर्ग से क्या उठा लिया? घेरा उठा लिया। तो ये ध्यान रखना, चूरू के किले की बात है। चूरू के किले का निर्माण खुशहाल सिंह ने करवाया था। नेक्स्ट, कुंभलगढ़ किला किस जिले में स्थित है? तो कुंभलगढ़ जहां पर आपके महाराणा उदय सिंह का राज्याभिषेक हुआ, महाराणा प्रताप का जन्म हुआ, ये राजसमंद में है, और महाराणा कुंभा ने अपनी रानी कुंभल देवी की याद में बनवाया था।
उनके नाम पर ये बना है। तो देखो कुंभलगढ़, राजसमंद जिले में स्थित कुंभलगढ़ को कुंभलमेर, कुंभपुर, कमलमीर, मछेंद्र एवं माहौर आदि नामों से जाना जाता है। कुंभलगढ़ दुर्ग के एक बार नाम पुनः देख ले, कुंभलमेर है ना, कुंभपुर, कमलमीर, मछेंद्र और माहौर, इन नामों से जाना जाता है। कुंभा द्वारा अपनी पत्नी की स्मृति में 1443 से 1458 के बीच अरावली श्रृंखला की 13 चोटियों से घिरा गंधमादन पर्वत की जरगा पहाड़ी पर 3766 फीट की ऊंचाई पर निर्मित कुंभलगढ़ दुर्ग 36 किलोमीटर लंबी दीवार से घिरा है। 3700 फीट 766 फीट की ऊंचाई पर और 36 किलोमीटर लंबी जो है वो इसके चारों ओर दीवार है कुंभलगढ़ दुर्ग के। इसकी संपूर्ण प्राचीर का मतलब है दीवार इतनी चौड़ी है कि 4 घुड़सवार एक साथ चल सकते हैं। भाई साहब, कुंभलगढ़ के चारों ओर 36 किलोमीटर लंबी दीवार बनाई गई है और वो इतनी चौड़ी है कि 4 घुड़सवार एक साथ चल सकते हैं, इसलिए इसे भारत की महान दीवार कहा जाता है। भारत की महान दीवार कौन से राज्य में है? राजस्थान में। कौन से दुर्ग के चारों ओर है? कुंभलगढ़ कहाँ स्थित है? राजसमंद में बनवाया किसने? राणा कुंभा ने। भी कहते हैं कर्नल जेम्स टोड ने इस दुर्ग की तुलना सुदृढ़ प्राचीर बुर्जों एवं कंगोरों के कारण एस्ट्रोस्कन से की है। एस्ट्रोस्कन से की है, ये याद रखना। कुंभलगढ़ दीवार की लंबाई देखो, आप लोगों को पूछ भी लिए, कुंभलगढ़ दीवार की लंबाई है तो 36 किलोमीटर है। कितने घुड़सवार चल सकते हैं? तो 4 घुड़सवार चल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गागरोन का किला किन 2 नदियों के मध्य स्थित है? तो गागरोन जो झालावाड़ में है वह काली सिंध और आहू नदियों के संगम पर स्थित राजस्थान में जलदुर्ग की श्रेणी में आने वाला सर्वश्रेष्ठ किला है, जो बिना नींव के चट्टान पर सीधा खड़ा दुर्ग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, गागरोन का किला झालावाड़ से 5 किलोमीटर दूर स्थित डोड परमाणु द्वारा। तो गागरोन किले का निर्माण डोड परमाणु ने करवाया और रणथंभौर किले का निर्माण चौहानों ने करवाया। और डोड परमाणु ने कब? 7वीं और 8वीं सदी में निर्मित, उनके नाम पर यह डोडगढ़ या डूंगरगढ़ कहलाया। ये उनके द्वारा निर्मित होने के कारण इसे डोडगढ़ या डूंगरगढ़ भी कहा जाता है। यह किला विंध्याचल पर्वतमाला पर अवस्थित है। महमूद खिलजी नहीं है, महमूद खिलजी फड़तम ने इसका नाम मुस्तफाबाद रखा। महमूद खिलजी फड़तम जो है इस दुर्ग को जीता है और इसका नाम, गागरोन दुर्ग का नाम बदल कर क्या रख देता है? मुस्तफाबाद। जालिम सिंह झाला ने विशाल परकोटे का निर्माण करवाया, जो उन्हीं के नाम पर जालिम कोट कहलाता है। तो गागरोन दुर्ग के चारों ओर जो है आप लोगों का परकोटा बनवाने का काम जालिम सिंह झाला करता है और इसीलिए इसको परकोटे को जालिम कोट कहते हैं। बिना किसी नींव पर मुकुंदरा पहाड़ी की सीधी चट्टानों पर खड़ा अनूठा यह किला खिची चौहानों की राजधानी था। खिची राजवंश के संस्थापक देवन सिंह ने इसे जीतकर इसका नाम गागरोन रखा। खिची राजवंश का संस्थापक कौन है? देवन सिंह है माय डियर, और ये ऐसे पर्सन वर्तमान में आ रहे हैं। तो खिची राजवंश का संस्थापक कौन रहा है? देवन सिंह रहा है आप लोगों के। 21 जून 2013 को यूनेस्को ने इसको विश्व विरासत स्थलों में शामिल किया गया है। इस किले के पास ही 2 बड़ी नदियों आहू व काली सिंध का संगम सामेलनी स्थल, सामेलनी की जगह बजाय आप सामेल जी नाम याद रखो, आहू और काली सिंध नदियों के संगम पर है। इस किले के पास ही मिट्टे साय संत हमीमुद्दीन चिश्ती, जिसे मिट्टे साय की ऐतिहासिक दरगाह है, तथा दर्जी संप्रदाय के आराध्य संत पीपाजी जो है वो गागरोन के राजा प्रताप राव, बाद में वही पीपाजी कहलाते, की समाधि बनी हुई है। और औरंगजेब द्वारा निर्मित बुलंद दरवाजा इसी दुर्ग में अवस्थित है। नौलखा दरवाजा रणथंभौर में, बुलंद दरवाजा गागरोन दुर्ग में, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस दुर्ग में मिट्टे साहे की दरगाह स्थित है? तो गागरोन दुर्ग में मिट्टे साहे की दरगाह स्थित है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, बाला किला राजस्थान के किस जिले में स्थित है? तो बाला किला अलवर जिले में स्थित है। बाला किला अलवर जिले में स्थित है। आप व्याख्या देखें, बाला दुर्ग अलवर में ऐतिहासिक दृष्टि से महत्वपूर्ण इस किले को हसन खां मेवाती ने 1492 ईस्वी में बनवाया। यह गिरी दुर्ग आंख वाला किला प्राचीर में गोले बरसाने हेतु बने छेदों के कारण भी कहलाता है। 244 साल पहले राव राजा प्रताप सिंह ने बिना युद्ध लड़े किले पर कब्जा किया और अलवर बसाया। तब से किले पर कभी कोई युद्ध नहीं लड़ा गया, इसी कारण इसे बाल यानी कुंवारा किला नाम मिला है। ज्ञातव्य है कि यहाँ मुगल बादशाह बाबर एक रात के लिए ठहरे थे। मुगल बादशाह बाबर एक रात के लिए ठहरे थे बाला किला अलवर में। शेर शाह के हकीम हाजी खान ने बाला किले में सलीम सागर बनवाया था। तो शेर शाह का हाकिम था हाजी खान, इसने बाला किला अलवर में क्या बनाया? सलीम सागर बनवाया। जूनागढ़ किला स्थित है कौन से जिले में है? आप लोगों को ऐसे ही आता होगा ये तो, फिर भी देखते हैं अपन आगे। तो जूनागढ़ आपका कहां पर है? बीकानेर में है। ऑप्शन नंबर 3 जो है करेक्ट रहेगा। व्याख्या, जूनागढ़ का किला बीकानेर का किला लाल पत्थरों से बने 1078 गज की परिधि में फैले इस भव्य किले का निर्माण राजा राय सिंह ने करवाया था, है ना? राय सिंह ने करवाया था। ये तो है आप लोगों का लाल पत्थरों में। बीकानेर का किला या जूनागढ़ का किला लाल पत्थरों में है, जैसलमेर का किला पीले पत्थरों में है, याद रखना। और वस्तुतः बीकानेर के पुराने गढ़ बीका की टेकरी की नींव राव बीकाजी ने 1485 ईस्वी में रखी। इसे जमीन का जेवर एवं चिंतामणि गढ़ चिंतामणि मेहरानगढ़ दुर्ग को बढ़कर है ना, इसे भी गढ़ चिंतामणि या चिंतामणि दुर्ग भी कहा जाता है। मैंने ये भी बताया कि राठौड़ों के दुर्ग को ये कहा ही गया है चिंतामणि। इस किले के 2 प्रधान द्वार कर्णपोल और सूरजपोल है। 2 दरवाजे हैं बीकानेर के, वो है कर्णपोल और सूरजपोल। एक खाई से घिरा यह दुर्ग चतुष्कोण है, चौकोर है आप बोल सकते हो, जिसके दरवाजे के दोनों तरफ 1567 ईस्वी के चित्तौड़ साके में वीर गति पाने वाले जयमल व फत्ता की गजारूढ़ मूर्तियां हैं, मूर्तियां स्थापित है। जयमल और फत्ता की गजारूढ़ मूर्तियां जो है वो आप लोगों की यहाँ पर स्थित है, याद रखना भाई। जूनागढ़ दुर्ग के निर्माण में हिंदू मुस्लिम कला शैलियों का सुंदर क्या हुआ है? समन्वय हुआ है। राजस्थान बोर्ड कक्षा 10 की पुस्तक में लिखा है कि किले का निर्माण लाल पत्थरों से हुआ है, इसे लालगढ़ भी कहा जाता है। किंतु वास्तव में लालगढ़ एक महल है जो किले से 2 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, जिसमें संप्रति राज परिवार निवास करता है। तो ये लालगढ़ और बीकानेर का जूनागढ़ दोनों में अंतर बताया गया है, जबकि 10th की क्लास में एक ही बताया गया है, 10th क्लास की पुस्तक में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, बीकानेर के जूनागढ़ किले का निर्माण किसने करवाया? तो वो किसने करवाया? राजा राय सिंह। ये राजा राय सिंह वही है जिसको जोधपुर का 1572 में जोधपुर का प्रशासक नियुक्त किया था। सुवर्णगिरी किले किस किले को कहा जाता है? अब पूछा है वो तो, ये तो देखो पहले पढ़ गया है ना, वो पढ़ गया है सोनारगढ़। सोनारगढ़ था जैसलमेर। अब है सुवर्णगिरी, ये है जालोर का किला। ऑप्शन नंबर 4 याद रखना, दोनों में अंतर याद रखना। नेक्स्ट है सुवर्णगिरी, सोनगढ़, कनकाचल, जालोर का किला इत्यादि नामों से प्रसिद्ध है। परमार शासकों द्वारा सूखड़ी नदी के किनारे, गागरोन मैंने आपको काली सिंध और आओ नदियों के संगम पर बताया। और अब जो है जालोर का किला कौन सी नदी के किनारे है? सूखड़ी नदी के किनारे है, ये याद रखना है। इनके पास स्थित मलिक साहेब पीर की दरगाह, यहाँ पर मलिक साहेब पीर की दरगाह, गागरोन दुर्ग में हमीदुद्दीन मिटे साहेब की दरगाह थी, यहाँ पर मलिक साहेब पीर की दरगाह में भरने वाला उर्स धार्मिक एकता एवं हिंदू मुस्लिम समन्वय का प्रतीक है। संकट काल में मारवाड़ बोले तो जोधपुर राजाओं के आश्रय स्थल रहे। इस दुर्ग के बारे में ताज उल मासिर के लेखक हसन निजामी ने लिखा है। देखो यहाँ पर पहले तो अपन ये याद करें कि ताज उल मासिर ग्रंथ किसका है? तो हसन निजामी का है। उसमें सुवर्णगिरी दुर्ग जालोर वाले के बारे में क्या कहा है कि जालोर बहुत ही शक्तिशाली एवं अजय दुर्ग है,
जिसके द्वार पर कभी भी किसी विजेता के द्वारा नहीं खोले गए, चाहे वह कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो। ये बात मेरे को थोड़ी ठीक नहीं लगती, क्योंकि जालोर का साका हमें याद है, जालोर का साका याद है ना आप लोगों को। हाँ, नेक्स्ट आप लोगों का क्वेश्चन है, दिखा दे रहा होगा आप लोगों को। निम्न में से कौन सा किला गढ़ बीटली के नाम से जाना जाता है? तो गढ़ बीटली जो है वो तारागढ़ अजमेर को कहते हैं। ऑप्शन नंबर 3 जो है वो करेक्ट रहेगा। और ये कितनी परीक्षाओं में पूछा गया है आप लोग खुद देख लो, कितनी परीक्षाओं में पूछा गया है वो आप लोग खुद यहाँ से देख सकते हो। तो गढ़ चिंतामणि या गढ़ बीटली तारागढ़ अजमेर को, गढ़ चिंतामणि दुर्ग जो है जूनागढ़ और मेहरानगढ़ है भाई। नेक्स्ट तारागढ़ अजमेर, अजय मेरू वह गढ़ बीटली राजस्थान का जिब्राल्टर ऋषभ हेबर द्वारा दिया गया। राजस्थान का जिब्राल्टर तारागढ़ दुर्ग अजमेर को कहा जाता है ना। और ये राजस्थान का जिब्राल्टर कहने वाला कौन था? तो ऋषभ हेबर था। आदि उपनामों से प्रसिद्ध वह अजय पाल द्वारा 1113 ईस्वी में निर्मित 80 एकड़ क्षेत्र में विस्तृत यह दुर्ग समुद्र सतह से 2855 फीट ऊंचाई तथा भूमि सतह से 1300 फीट की ऊंचाई स्रोत संदर्भी का राजस्थान सूरज पृष्ठ 1040 पर स्थित है ना। ये मेरे को नहीं लगता इतनी बातें इंपॉर्टेंट है। बाकी राजस्थान का जिब्राल्टर किसने कहा है? ऋषभ हेबर ने कहा है। नेक्स्ट 17वीं सदी में शाहजहां के एक सेनापति विठलदास द्वारा इस किले की मरम्मत करवाई गई। तारागढ़ दुर्ग का जो सबसे ऊंचा भाग है इसे मीरान साहब तारागढ़ के प्रथम गवर्नर मीर सैयद हुसैन किंग सवार की दरगाह कहलाता है, मीरान साहब कहलाता है। मेवाड़ के महाराणा पृथ्वीराज ने महल आदि बनवाकर अपनी पत्नी ताराबाई के नाम पर, देखो ये महाराणा बने नहीं थे, ये पृथ्वीराज वही है जिसे उड़ना राजकुमार के नाम से जानते हैं और जिनकी छतरी कुंभलगढ़ दुर्ग में बनी हुई है। तो ये महाराणा नहीं बने थे भाई, कभी राजकुमारी थे। इसका नामकरण तारागढ़ किया इन्होंने। पृथ्वीराज ने अपनी पत्नी ताराबाई के नाम पर तारागढ़ दुर्ग का नाम क्या किया? अपनी पत्नी के नाम पर तारागढ़ कर दिया। तारागढ़ दुर्ग को 1832 में भारत के गवर्नर जनरल विलियम बेंटिंक ने देखा तो उनके मुंह से निकल पड़ा, ओ दुनिया का दूसरा जिब्राल्टर, दुनिया का दूसरा जिब्राल्टर। वैसे तो ऋषभ हेबर ने कहा है, लेकिन विलियम बेंटिंक ने भी कह दिया कि यह दुनिया का दूसरा जिब्राल्टर किसने कहा है? तो विलियम बेंटिंक ने कहा है। राजस्थान का जिब्राल्टर किसने कहा है? तो ऋषभ हेबर ने कहा है। पानी एकत्र करने के लिए इस दुर्ग में नाना साहब का जादरा, इब्राहिम शरीफ का जादरा, बड़ा जादरा आदि कुंडों का निर्माण भी करवाया गया है। उल्लेखनीय है कि शाहजहां बोले तो खुर्रम के पुत्र दारा सिकोह का जन्म भी इसी किले में हुआ था। दारा सिकोह का जन्म तारागढ़ दुर्ग अजमेर में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, वो है गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने किस दुर्ग को दुनिया का दूसरा जिब्राल्टर कहा है? तो विलियम बेंटिंक ने दूसरा जिब्राल्टर तो किसको कहा है? तारागढ़ अजमेर को कहा है। तारागढ़ बूंदी और अजमेर दोनों होते हैं, तो अजमेर याद रखना है। घूंघट गुगड़ी बांद्रा इमली, घूंघट गुगड़ी बांद्रा इमली क्या है? तारागढ़ अजमेर की प्राचीन की विशाल बुर्जों के नाम है। क्या रहेगा इसका आंसर? अपन देखते हैं। मेरे अनुसार ऑप्शन 1 ठीक है, बिल्कुल एक ही ठीक है आप लोगों के। तो ये तारागढ़ दुर्ग की बुर्जों के नाम है। व्याख्या में पुनः देख लें क्या क्या नाम पढ़े हमने। तारागढ़ दुर्ग अजमेर की प्राचीन में 14 बुर्ज है। तारागढ़ दुर्ग अजमेर है ना, इसमें कितनी बुर्ज है? 14 बुर्ज है। घूंघट बुर्ज, गुगड़ी बुर्ज है ना, इमली, फुट्टी, पीपली, दोराई, खिड़की, सैयद हुसैन, देखो सैयद अलग है हुसैन अलग है, नगारची बुर्ज, जानू नाइक की बुर्ज, श्रृंगार चौरी, बांद्रा बुर्ज और फतेह बुर्ज यहाँ स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस किले को तारागढ़ नाम से जाना जाता है? तो तारागढ़ बूंदी का किला है। दिए हुए ऑप्शनों में अजमेर नहीं है, तब वो बूंदी का किला अपना आंसर हो गया। व्याख्या देखें। तिलस्मी तारागढ़ का किला, बूंदी का किला राव बर सिंह के शासन काल में 1354 ईस्वी में निर्मित यह किला
पर्वत की ऊंची चोटी 1426 फीट पर स्थित होने के फलस्वरूप धरती से आकाश के तारे के समान दिखलाई पड़ने के कारण तारागढ़ के नाम से प्रसिद्ध हुआ। इसमें छत्र महल, अनिरुद्ध महल, रतन महल, बादल महल, फूल महल आदि स्थित है। यहाँ पर ब्राव बर सिंह ने, देखो यहाँ पर तारागढ़ बूंदी में है, दूसरा तारागढ़ बूंदी में है और ये बर सिंह ने बनवाया है, इतना याद रखना। और उसके बाद में यहाँ पर आपको ये याद रखना है कि विदेशी पत्रकार रुडयार्ड किपलिंग के शब्दों में यह मानव निर्मित नहीं बल्कि फरिश्तों अथवा प्रेतों द्वारा बनवाया गया है। तो यह तारागढ़ बूंदी के लिए रुडयार्ड किपलिंग का कथन है कि इसका निर्माण भाई साहब मानव ने नहीं करवाया, या तो फरिश्तों ने करवाया या फिर प्रेतों ने करवाया है, मानव के तो बस का काम है ही नहीं। नेक्स्ट, प्रसिद्ध लोहागढ़ किस जिले में है? लोहागढ़ तो आपका भरतपुर जिले में है, ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट रहेगा। यह क्या है? लोहागढ़ मिट्टी का किला है। तो भरतपुर किले का निर्माण, देखो कोई पहली बार पढ़ रहा है और ये सोचे कि लोहागढ़ तो लोहे का बना होगा, नहीं नहीं, मिट्टी का बना है। तो ये भरतपुर किले का निर्माण 1733 ईस्वी में सूरजमल द्वारा करवाया गया, जिसे जाटों का अफलातून कहते हैं ना, उसने करवाया है। और बूंदी वाले तारागढ़ का बर सिंह ने करवाया है, याद रखना। व्याख्या पढ़े इसकी। यह अपनी विशिष्ट स्थापत्य शैली एवं अजयता, लॉर्ड लेक भी इसे नहीं जीत पाए के कारण प्रसिद्ध है। ब्रिटिश तोपों ने जो गोले बरसाए वे या तो मिट्टी की बहाए प्राचीर में धस गए, उनकी लाख कोशिश के बावजूद भी किले का पतन नहीं हो सका। प्राचीर मिट्टी की बनी होने से बारूद बेअसर रहता है। इस किले के बाहर चारों ओर 100 फीट चौड़ी और 60 फीट गहरी, 100 फीट तो चौड़ी है और गहराई कितनी है? 60 फीट गहरी क्या है? खाई है, जिसमें पानी प्रवाहित होता रहता है। किले के चारों ओर की खाई में मोती झील से सुजान गंगा नहर द्वारा पानी लाया जाता था। किले की अन्य बुर्जों में सिनसिनी बुर्ज, गोखला बुर्ज, कालिका बुर्ज, बागरवाली बुर्ज व नवल सिंह बुर्ज उल्लेखनीय है। मार्च 1948 को मत्स्य संघ का उद्घाटन समारोह भी इसी दुर्ग के कचहरी कला दरबार हॉल में किया गया था। तो 18 मार्च 1948 को राजस्थान एकीकरण का प्रथम चरण होता है, उसका उद्घाटन एनवी गौडगिल करते हैं ना, वो कहाँ करते हैं? तो आप लोगों के भरतपुर के जो लोहागढ़ दुर्ग है, इसकी कचहरी कला दरबार हॉल में करते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है कोसवर्धन किले का प्रचलित नाम है। कोसवर्धन किले का प्रचलित नाम है तो शेरगढ़ का किला 12 जिले में है, जिसे कोसवर्धन दुर्ग भी कहा जाता है। नेक्स्ट, आप इसकी व्याख्या देखें। शेरगढ़ का किला 12 जिले में है। परवन नदी के तट पर 9वीं शताब्दी में परमार शासकों द्वारा निर्मित कोसवर्धन किले का पुनर्निर्माण 1542 में शेरशाह ने मालवा अभियान के समय करवाया और तभी से इसे शेरगढ़ नाम से पुकारा जाने लगा। देखो ये परवन नदी के किनारे है, 12 जिले में है। परमार शासकों ने निर्माण करवाया, लेकिन 1542 ईस्वी में शेरशाह इसका पुनः निर्माण करवाता है और फिर ये शेरगढ़ दुर्ग कहलाता है। अकबर के शासन काल में से 1713 ईस्वी तक यह किला मुगलों के अधिकार में रहा। मुगल सम्राट फर्रुखसिंह ने इसे कोटा महाराव भीम सिंह के पुत्र भीम सिंह को पुरस्कार स्वरूप प्रदान किया था। भीम सिंह ने इसका नाम बरसाना रखा था। भीम सिंह ने, कोटा महाराव भीम सिंह ने जो आपका कोसवर्धन दुर्ग है, इसका नाम क्या रखा? बरसाना। कहां पर है कोसवर्धन? 12। कौन सी नदी के किनारे? परवन है ना। पुनर्निर्माण किसने करवाया? शेरशाह ने। इसे क्या कहलाता है? शेरगढ़। वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन है चंबल नदी के तट पर निम्नलिखित में से कौन सा किला स्थित है? तो चंबल नदी के तट पर शेरगढ़ का किला आप लोगों का स्थित है, ऑप्शन नंबर 3। चंबल नदी के तट पर। सर ये कैसे हो गया शेरगढ़? अभी तो परवन पट गया है ना। अरे भाई, परवन किसकी सहायक नदी है? चंबल नदी की सहायक नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्याख्या है शेरगढ़ का किला, ये धौलपुर में है। वो तो पढ़ रहे थे 12 में शेरगढ़, और ये है शेरगढ़ धौलपुर का। वैसे परवन नदी चंबल की सहायक नदी है, कहने से चेंज नहीं हो जाएगा। यह दुर्ग चंबल नदी के किनारे ऊंचे बिहड़ में स्थित है। इस दुर्ग का निर्माण 1100
1520 ईस्वी में यदुवंशी शासक धर्मपाल ने करवाया। 1540 ईस्वी में इस दुर्ग का शेर शाह ने क्या करवाया, पुनर्निर्माण। तभी से इसे शेरगढ़ नाम से पुकारा जाने लगा। मुगल शासकों ने पूर्वी राजस्थान का द्वारगढ़ नाम से प्रसिद्ध इस दुर्ग का उपयोग महत्वपूर्ण फौजी चौकी के रूप में किया। तो ये शेरगढ़ धौलपुर का है। इसका पुनर्निर्माण 1540 में, जबकि वो 1542 में 12 वाला शेरगढ़ उसका पुनर्निर्माण 1542 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चित्तौड़गढ़ दुर्ग का निर्माण कराया गया, तो वो चित्रांगद मौर्य। ये यहाँ पर 2-3 एग्जामों के नाम लिखे हुए, लेकिन बहुत बार पूछा गया है। चित्तौड़गढ़ दुर्ग का निर्माता चित्रांगद मौर्य को कहा जाता है। व्याख्या, आचार्य शुक्र द्वारा बताई गई 9 दुर्ग कोटियों में से केवल एक कोटि दानवन दुर्ग को छोड़कर चित्तौड़गढ़ को सभी कोटियों में रखा जा सकता है। अतः गढ़ तो चित्तौड़गढ़, बाकी गढ़या उक्ति को चरितार्थ करने वाले चित्तौड़गढ़ दुर्ग चित्रकूट किला कहलाता है, का निर्माण मौर्य शासक चित्रांगद मौर्य, कुमारपाल प्रबंधन, पंडित गौरीशंकर हीराचंद ओझा, वीर विनोद के अनुसार चित्रांगद मौर्य ने करवाया और 1810 फीट ऊंचे मेसा पठार पर गंभीरी और बेड़च नदियों के संगम पर, गंभीरी और बेड़च नदियों के संगम पर, जालोर का किला है ना, सुवर्णगिरी सोकड़ी नदी पर, गागरोन आप लोगों का काली सिंध और आहू नदियों के, शेरगढ़ या कोसवर्धन दुर्ग 12 परवंद नदी के किनारे, शेरगढ़ दुर्ग धौलपुर आप लोगों का कौन सी नदी के किनारे, चंबल नदी के किनारे, और चित्तौड़गढ़ जो है वो गंभीरी और बेड़च नदियों के संगम स्थल के समीप करवाया। यह हिंदू देवी देवताओं का अजायब घर कहलाता है। इसे प्राचीन किलों का सिरमौर, क्षेत्रफल 305 हेक्टेयर, राजस्थान का सबसे बड़ा किला भी कहते हैं, और यह राजस्थान का सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट जो है वो भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चित्तौड़गढ़ में विजय स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था? राणा कुंभा ने करवाया था सारंगपुर युद्ध के बाद में। देखते हैं व्याख्या, विजय स्तंभ भगवान विष्णु को समर्पित इस स्तंभ का निर्माण 1440 से 1448 ईस्वी महाराणा कुंभा द्वारा मालवा सुल्तान महमूद खिलजी सारंगपुर युद्ध की विजय की स्मृति में करवाया गया। इसको प्रशस्तियों में कीर्ति स्तंभ कहा गया। इसका निर्माण कार्य लाल बलुआ पत्थर एवं सफेद संगमरमर से जेता तथा उसके पुत्र नामा पोमा पुंजा के निर्देशन में किया गया तथा कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति का प्रशस्तिकार जो है वो कौन रहा है? कवि अत्रि था। 122 फीट ऊंचे 9 मंजिला 157 सीढ़ियां, स्तंभ के प्रवेश द्वार पर जनार्दन की मूर्ति उत्कीर्ण है। इसकी दूसरी एवं 5वीं मंजिल पर इसके निर्माता कलाकारों की आकृतियां बनी हुई है। दूसरी और 5वीं मंजिल पर इस स्तंभ की 9 मंजिलों में स्थित मूर्तियां कौन कौन सी है वो देखो। प्रथम मंजिल पर अनंत ब्रह्मा और रुद्र की है। द्वितीय मंजिल पर अर्धनारीश्वर और हरिहर की है। तीसरी मंजिल पर वीरंची जयंत नारायण और पितामह की मूर्तियां हैं। और यही अरबी में 9 बार अल्लाह खुदा हुआ है। अल्लाह अरबी में 9 बार अल्लाह कौन सी मंजिल पर? तीसरी मंजिल पर। चौथी मंजिल पर त्रिखंडा, हरि सिद्ध, पार्वती, हिंगलाज, गंगा यमुना, सरस्वती, गंधर्व, कार्तिक एवं विश्वकर्मा। फिर आप लोगों का वो है 5वीं मंजिल। 5वीं मंजिल में लक्ष्मी नारायण, उमा महेश्वर और ब्रह्मा सावित्री आदि की युग्म मूर्तियां उत्कीर्ण है। 6ठी मंजिल पर सरस्वती, महालक्ष्मी और महाकाल है। 7वीं पर वरा है, नरसिंह, रामचंद्र, बुद्ध आदि है और विष्णु के अवतारों की क्या रही है? मूर्तियां रही है। 8वीं मंजिल पर कोई मूर्ति नहीं है। अल्लाह कौन सी मंजिल पर है वो याद रखना। 9वीं मंजिल बिजली गिरने से टूट गई थी, जिसे राणा स्वरूप सिंह ने पुनः निर्मित करवाया। ये राणा स्वरूप सिंह वही है जो 1857 की क्रांति के समय मेवाड़ के शासक रहे। इस पर अत्रि एवं महेश द्वारा रचित कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति उत्कीर्ण है। जेम्स टोड ने इसे कुतुब मीनार से श्रेष्ठ इमारत माना है। इसे भारतीय मूर्ति कला का विश्व कोश कहा जाता है। इसको विजय स्तंभ को। नेक्स्ट है विजय स्तंभ पर 15 अगस्त 1949 को 15 अगस्त 1949 को 1 रुपए का डाक टिकट
जारी किया गया था। नेक्स्ट है आप लोगों का, चित्तौड़गढ़ दुर्ग में स्थित कीर्ति स्तंभ को माना जाता है तो आदिनाथ का स्मारक माना जाता है। कीर्ति स्तंभ को माना जाता है तो आदिनाथ का स्मारक माना जाता है। आप लोगों के व्याख्या देख लें। जय स्तंभ, जैन कीर्ति स्तंभ प्रथम जैन तीर्थंकर आदिनाथ को समर्पित 22 मीटर ऊंचे चित्तौड़गढ़ दुर्ग में स्थित इस स्तंभ का निर्माण 12वीं शताब्दी में दिगंबर संप्रदाय के बघेरवाल महाजन सानाई के पुत्र जीजा नामक धर्मावलंबी द्वारा करवाया गया। तो ये किसने करवाया वो आप लोगों को यहाँ से ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा चित्तौड़गढ़ दुर्ग में स्थित नहीं है? तो वो कौन सा नहीं है? तो मोती महल नहीं है। ऑप्शन नंबर 4 आप लोगों को यहाँ से ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है, चित्तौड़गढ़ दुर्ग में अद्भुत जी गोरा एवं बादल की महल, कालिका माता का मंदिर, समिदेश्वर का मंदिर, मोकल जी का मंदिर, सतबीस देवरी जैन मंदिर। देखो ये सतबीस देवरी जैन मंदिर है, ये याद रखना। श्रृंगार चौरी का मंदिर, ये भी जैन मंदिर है। राणा कुंभा का महल, रानी पद्मिनी का महल, फतेह प्रकाश महल, नवलखा बुर्ज, याद रखना। विजय स्तंभ, कुंभ श्याम मंदिर, मीराबाई का मंदिर, तुलजा भवानी का मंदिर, ये शायद बलवीर ने बनवाया था, तुलजा भवानी का मंदिर। किले का पहले द्वार पर पाडनपोल, किले के पहले द्वार पर पाडनपोल के पास देवलिया रावत बाग सिंह सिसोदिया का स्मारक। दूसरे द्वार भैरव पोल के दाई तरफ वीर कल्ला राठौड़, जिसे 4 खंभों का है और 4 हाथों वाला लोक देवता गलत की छतरी और जयमल 6 खंभों की छतरी स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, पर्यटन स्थल अचलगढ़ स्थित है तो अचलगढ़ आप लोगों का माउंट आबू सिरोही में स्थित है। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, व्याख्या है अचलगढ़ सिरोही में है, माउंट आबू इसे अर्बुदांचल कर्नल जेम्स टोड ने हिंदू ओलंपस देव पर्वत कहा है। अचलगढ़ को जो है हिंदू ओलंपस जेम्स टोड ने कहा है। का प्रमुख दुर्ग जो गुरु शिखर के सामने की पहाड़ी पर स्थित है। परमार राजाओं द्वारा 900 ईस्वी के आसपास निर्मित एक किला जिसका पुनः निर्माण 1452 ईस्वी में महाराणा कुंभा ने करवाया। इसमें ओखा रानी का महल, कचनेश्वर महादेव का मंदिर, कपूर सागर तालाब, खतरे की सूचना देने वाली बुर्ज है ना, अलार्म टावर स्थित है। इस स्थान पर गोमुख जी का मंदिर स्थित है जिसमें सर्व धातु की 14 मूर्तियां स्थापित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईगल की पहाड़ी पर निम्नलिखित में से कौन सा किला स्थित है? ईगल की पहाड़ी पर आपका जो है वो जयगढ़, ऑप्शन नंबर 1 जो है करेक्ट रहेगा। ईगल की पहाड़ी पर आप लोगों का जयगढ़ किला जो है वो स्थित है। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर करेक्ट रहेगा। व्याख्या पढ़ते हैं। जयगढ़ दुर्ग जयपुर में है। यह दुर्ग चिल्ले या ईगल का टीला नामक पहाड़ी पर बना हुआ है। इस दुर्ग का निर्माण मिर्जा राजा जयसिंह ने करवाया, लेकिन महलों का निर्माण सवाई जयसिंह द्वितीय ने करवाया। इसमें तोप डालने का कारखाना वह जयबान तोप एशिया की सबसे बड़ी तोप जिसकी मारक क्षमता लगभग 22 मील है। बादली, बजरंग बाण, मचवान तोपे दर्शनीय है। ये जयगढ़ दुर्ग में है। निर्माण मिर्जा राजा जय सिंह, ईगल की पहाड़ी या चिल्ले का टीला पर जयगढ़ दुर्ग। नेक्स्ट है, यदि कोई पर्यटक विशाल पानी के टांके, तोप डालने का कारखाना और गुप्त सुरंगें देखना चाहता है तो उसको किस किले में जाना चाहिए? जयगढ़ सवाई जयसिंह द्वारा ईगल की पहाड़ी या चिल्ले का टीला पर स्थित है, वहां जाना चाहिए। ऑप्शन नंबर 1 आप लोगों का करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कछवा है या कुशवाहा शासकों की प्राचीन राजधानी था तो वो आमेर दुर्ग था भाई। इनमें दिए हुए में आमेर से पहले भी राजधानियां रही है, आपको पता है। देखो नेक्स्ट व्याख्या, आमेर का दुर्ग जयपुर में है, गिरिदुर्ग की श्रेणी में आता है। इसका निर्माण राजा दुलाराय बोले तो दुलहराय ने 1150 ईस्वी में करवाया। आमेर दुर्ग कालिकोय पहाड़ी पर स्थित है। आमेर दुर्ग कौन सी पहाड़ी पर है? कालिकोय पहाड़ी पर। यह कछवाहा वंश की राजधानी के रूप में प्रसिद्ध रहे। 1707 ईस्वी में मुगल सम्राट बहादुर शाह खड़तम ने
कुछ समय के लिए आमेर को हस्तगत कर लिया था तथा इसका नाम मोमिनाबाद है। तो आमेर किले का नाम मोमिनाबाद कौन से मुगल बादशाह द्वारा रखा गया? बहादुर शाह प्रथम द्वारा रखा गया था। फिर है मिर्जा राजा जय सिंह ने सेफ गार्डन बोले तो केसर बाग बनवाया जो अत्यंत दर्शनीय है। अब यह दुर्ग पर्यटन विभाग के पास है। सायंकाल यहाँ लाइट एंड साउंड शो चलता है। दुर्ग में स्थित गणेश पुल, दीवाने आम, दीवाने खास, दिलकुश महल, 24 रानियों का महल, बुखारा गार्डन, शीश महल, यश मंदिर, सौभाग्य मंदिर, सुहाग मंदिर, सुख मंदिर प्रसिद्ध है। विशप हेबर ने आमेर के महलों की सुंदरता को देखकर मुग्ध हो गया। उसने लिखा कि मैंने क्रेमलिन में जो कुछ देखा और अलबर्मा के बारे में जो कुछ सुना उसे भी बढ़कर यह महल है। ये विशप हेबर का कथन है, आमेर दुर्ग से संबंधित है। नेक्स्ट, सही सुमेलित नहीं है। सज्जनगढ़ आप लोगों का उदयपुर में है, नाहरगढ़ आपका जयपुर में है, अजमेर में नहीं है, तो ये आंसर हो जाएगा। मेहरानगढ़ जोधपुर में है, लोहागढ़ भरतपुर में है, सूरजमल ने बनवाया था, राव जोधा ने मेहरानगढ़ बनवाया था। नेक्स्ट है आप लोगों का वो है नाहरगढ़ जयपुर। सुदर्शनगढ़ नाम से प्रसिद्ध एक जैसे 9 महलों युक्त माधवेंद्र भवन, इस किले का निर्माण 1734 ईस्वी में सवाई जयसिंह द्वितीय ने प्रारंभ करवाया तथा इसका वर्तमान स्वरूप 1868 ईस्वी में सवाई राम सिंह द्वारा प्रदान किया गया। अरावली पर्वतमाला पर स्थित यह दुर्ग जयपुर के मुकुट के समान है। जयपुर के मुकुट के समान कौन सा दुर्ग है? तो आपका नाहरगढ़ है। सर टॉमस रो ने अपना परिचय मुगल सम्राट जहांगीर को किस स्थान पर दिया था? तो वो मैगजीन दुर्ग अजमेर का है, याद रखना। टॉमस रो अंग्रेजों का जो प्रथम बार मुलाकात हुई थी वो मैगजीन दुर्ग अजमेर में हुई थी। मैगजीन दुर्ग अजमेर अकबर द्वारा गुजरात विजय के उपलक्ष्य में अजमेर में निर्मित 1571-72 में यह किला मोइनुद्दीन चिश्ती के प्रति सम्मान प्रदर्शित करने हेतु बनवाया गया। अजमेर शहर के बीच स्थित यह किला अकबर का दौलत खाना या मैगजीन शास्त्रागार के रूप में जाना जाता है। यह वर्तमान में राजपूताना म्यूजियम राजकीय संग्रहालय का स्वरूप ले चुका है। अकबर के दौलत खाना नाम से प्रसिद्ध मुस्लिम दुर्ग निर्माण पद्धति से बनाया हुआ राजस्थान का एकमात्र दुर्ग है। ज्ञातव्य है कि सर टॉमस रो जो ब्रिटिश शासन जेम्स प्रथम का राजदूत था ने अपना परिचय पत्र सम्राट जहांगीर को 10 जनवरी 1616 में यही प्रस्तुत किया था तथा हल्दी घाटी के युद्ध को अंतिम रूप इसी किले में दिया गया था। मतलब हल्दी घाटी युद्ध की योजना कौन से दुर्ग में बनी थी? तो मैगजीन दुर्ग जो है अजमेर वाले में बनी थी। इसका निर्माण 1571-72 में अकबर ने गुजरात विजय के उपलक्ष्य में जो है करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान का फटतम विजय स्तंभ कहां पर स्थित है? तो ये है आप लोगों का बयाना दुर्ग भरतपुर में। बयाना दुर्ग भरतपुर में राजस्थान का फटतम विजय स्तंभ है। जो बच्चे नई तैयारी करना शुरू करते हैं ना उनका विजय स्तंभ का नाम लेते ही चित्तौड़गढ़ दुर्ग की ओर ध्यान जाता है, लेकिन उसको प्रेरणा कहां से मिली थी? तो बयाना दुर्ग भरतपुर से मिली थी। मैं थोड़ा सा समय अभाव के कारण आपको तुरंत करवा रहा हूं, आप नॉर्मल स्पीड में इसको देखें। व्याख्या, बयाना का किला भरतपुर प्राचीन काल में सोनितपुर, बाणपुर, श्रीपुर एवं श्रीपंत कहा जाने वाला बयाना के एक ऊंचे पहाड़ पर स्थित किला है। इसे अपनी दुर्भेद्यता के कारण विजयगढ़ बादशाह दुर्ग भी कहा जाता है। दुर्ग में समुद्रगुप्त द्वारा खड़ा किया गया एक विजय स्तंभ देवलाट है जो राजस्थान का पहला विजय स्तंभ है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। यह किलों के निम्न जोड़ों में से किसे तारागढ़ किले के नाम से जाना जाता है? तारागढ़ किला अजमेर का है और बूंदी का है, तो बूंदी और अजमेर का किला याद रखना। इसकी ये नीचे से ऊपर देखते हैं तब तारा के समान दिखाई देता है, तब तारागढ़ बूंदी है और अजमेर वाले का पृथ्वीराज सिसोदिया ने अपनी रानी ताराबाई के नाम पर जो है तारागढ़ नाम रखा है। तो ये ऑप्शन नंबर 1 आप लोगों का करेक्ट रहेगा। व्याख्या देखते हैं। राजस्थान में तारागढ़ नाम से 2 किले अवस्थित है। एक किला अजयमेरू अजमेर में, दूसरा बूंदी में।
ज्ञातव्य है कि शेरगढ़ नाम से भी राजस्थान में दो किले हैं, एक 12 परवन नदी और दूसरा धौलपुर चंबल नदी जिले में स्थित है। चंबल नदी पर धौलपुर जिले में स्थित है। हवा महल का निर्माण करवाया गया। तो हवा महल का निर्माण सवाई प्रताप सिंह ने 1799 ईस्वी में करवाया था। और हवा महल जो है यह है आप लोगों का 5 मंजिली भव्य इमारत है। इस इमारत को उस्ताद लालचंद कारीगर ने बनाया था। इस इमारत को मतलब हवा महल का जो वास्तुकार था वो लालचंद था। हवा महल की पहली मंजिल शरद मंदिर, दूसरी रत्न मंदिर, तीसरी विचित्र मंदिर, चौथी प्रकाश मंदिर और पांचवी मंजिल हवा मंदिर है। फोर्थ ग्रेड के लिए याद रखना हवा महल की कौन सी मंजिल हवा मंदिर है, तो पांचवी मंजिल है। कितनी मंजिलें हैं, तो 5 मंजिला है। वास्तुकार कौन है, तो लालचंद कारीगर है। फिर है प्रथम मंजिल पर स्थित प्रताप मंदिर महाराजा प्रताप सिंह का निजी कक्ष था। इसकी विशेषता यह है कि यह बिना नींव के समतल जमीन पर बना हुआ है। बिना नींव के चट्टान पर बना हुआ दुर्ग पड़ गया है गागरोन, और बिना नींव के जमीन पर बना हुआ ये पढ़ रहे हैं अपन महल, तो हवा महल है, सवाई प्रताप सिंह द्वारा बनाया हुआ। इसका निर्माण बल्लुआ पत्थर तथा चूने से किया गया है। बिना चूने की प्रयुक्त तो जैसलमेर वाला। हवा महल में छोटी बड़ी कुल 953 खिड़कियां हैं तथा मुख्य खिड़कियों की संख्या 365 है। कहा जाता है कि खिड़कियों की संख्या याद रखिए 253। कहा जाता है कि प्रताप सिंह भगवान श्री कृष्ण के भक्त थे, इसलिए इसका निर्माण मुकुट के आकार में करवाया। वर्तमान में इसे राजकीय संग्रहालय के रूप में परिवर्तित कर दिया गया है। तो वर्तमान में हवा महल को राजकीय संग्रहालय के रूप में परिवर्तित कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, वह किला जिसमें एक जैसे 9 महल है, तो वो कौन सा है, नाहरगढ़ का किला। तो नाहरगढ़ का किला आपको पता है जयपुर में है, जिसे सुदर्शनगढ़ भी कहा जाता है। अब देखो यहां से व्याख्या, नाहरगढ़ का किला सुदर्शनगढ़ नाम से प्रसिद्ध सुदर्शनधारी भगवान कृष्ण जी का मंदिर स्थित होने के कारण है। अरावली पर्वतमाला पर स्थित यह दुर्ग जयपुर के मुकुट के समान है। सवाई माधो सिंह द्वितीय ने अपनी 9 प्रेसियों पासवानों के नाम पर यहाँ पर एक जैसे 9 महलों चांद प्रकाश, देखो चांद प्रकाश, लक्ष्मी प्रकाश, ललित प्रकाश, बसंत प्रकाश, फूल प्रकाश, जवाहर प्रकाश, खुशहाल प्रकाश, आनंद प्रकाश, सूरज प्रकाश, इनका निर्माण करवाया। करवाया किसने, वो याद रखना, तो ये करवाया था सवाई माधो सिंह द्वितीय ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध स्मारक सुनहरी कोठी स्थित है। तो सुनहरी कोठी कहां पर स्थित है, तो टोंक में है भाई। सुनहरी कोठी कहां पर स्थित है, तो यह आप लोगों को याद रखना कौन से जिले में है, तो टोंक जिले में है। तो ये देखेंगे अपन अगली क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद।